हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेके आया है, देखिए यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो करंट अफेयर्स का नया बुक लॉन्च किया गया है वार्षिकांक 2022-23 का, जिसमें कि टोटल 40 मॉडल प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया हुआ था। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसका 2 वीडियो में इस पूरे 40 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है कवर कर चुके हैं। और आज जो वीडियो लेके आए हैं, आज देखिए हम लोग इसका जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज मॉडल प्रैक्टिस सेट भी इसमें दिया हुआ है। और उसका जो टॉपिक दिया हुआ है, देखिए इसमें पुरस्कार से रिलेटेड है, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं खेल कूद से जो है संबंधित ये टॉपिक है। और इन्हीं का जो है एमसीक्यूज के रूप में बहुत सारे क्वेश्चन जो है दिया हुआ है इसमें। तो जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ, सारे क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इससे पहले जो 2 वीडियो इस बुक का हम लोग जो अपलोड किए थे, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस दोनों वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग उसको देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है पुरस्कार। ठीक है, तो पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान एस्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ज्वाइता गुप्ता जो है, इन्हीं को यह सम्मान जो है मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम इन ऐतिहासिक जीवनी 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है। इसके लेखक कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लेखक हो जाएगा यहाँ पे रामचंद्र गुहा। ठीक है, इसके लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि कौन मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है? तो वह बनी है रिक्की वैलेरी कोले। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे कह रहा है कि किस भारतीय कंपनी को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है? किस भारतीय कंपनी को? तो देखिए फ्रेंड्स, यह दिया गया है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। ठीक है, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को जो है यह अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इसमें कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए हो जाएगा एकता कपूर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकता कपूर जो है यह इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह प्रदान किया गया है डॉक्टर सैंडुक रूइट को। ठीक है, डॉक्टर सैंडुक रूइट को जो है मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में अपनी श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार किसने जीता है? तो यह पुरस्कार जीता है विहान तालिया विकास। ठीक है, विहान तालिया विकास जो है यह अवार्ड जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन यानी कि CIF द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, यह सम्मानित किया गया है सुधा मूर्ति को। ठीक है, सुधा मूर्ति को जो है सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं यहाँ पे। देखिए अगला जो टॉपिक यहाँ पे आ गया है, देखिए यह टॉपिक है पर्यावरण से रिलेटेड। ठीक है, तो पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी MCQs होंगे वो सारे क्वेश्चन अब हम लोग दिखेंगे। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ, यह किस शहर में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कि नैरोबी में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि IPCC का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा। देखिए जिम स्कीको को जो है यह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 होगा। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रकाशन के अनुसार भारत में कितना पक्षी स्थानिक है, कितना प्रतिशत पक्षी स्थानिक है? सही हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 5%। ठीक है, कितना प्रतिशत हो जाएगा? 5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट
कह रहा है इसमें कि जल जीवन सर्वेक्षण JJM 2023 के तहत सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा बन गया है। सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा बन गया है। सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा श्रीनगर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी जनगणना रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए एक कथन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि रिपोर्ट के मुताबिक 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं दर्ज की गई है। बाकी इसका आइए और भी कथन जो दिया हुआ है वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए दूसरा कथन फ्रेंड्स इधर यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं चलती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहला जो कथन देखे थे वो भी और ये दूसरा नंबर जो है ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड यानी कि NBWL के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि केवल 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ये केवल दूसरा जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि हाल ही में कितने देशों ने प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए जैव विविधता संधि को अपनाया है। कितने देशों ने, तो यह अपनाया है टोटल 190 से अधिक देशों ने, 190 से अधिक देशों ने जो है जो यह विविधता संधि को अपनाया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि किस राज्य के वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है। किस राज्य के वन विभाग ने, तो देखिए सही हो जाएगा इसका केरल वन विभाग ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि कौन अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इनमें से कौन अपना जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो वह राज्य हो जाएगा देखिए तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी दोनों कथन सही हो जाएगा। इसका दोनों कथन क्या है, सही है। आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 हो जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है। सही आंसर है टोटल 21 हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के किस पड़ोसी देश ने, तो यह किया है बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि स्वच्छोत्सव 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। 1 और 2 दोनों कथन जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसका दोनों कथन जो है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है इसमें स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने जल संरक्षण और नदी के कायाकल्प के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए कितने विश्वविद्यालयों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर है टोटल 49 यूनिवर्सिटीज के साथ। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि अटल इनोवेशन मिशन ने कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग किया है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है सहयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किन देशों ने 2 से 3 मई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद की मेजबानी की। तो यह मेजबानी किया गया जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। ऑप्शन नंबर संयुक्त अरब के बीच, माफ कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे कह रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत गाँव ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत ODF+ का दर्जा हासिल किया है। तो सही हो जाएगा टोटल 50%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 19 है ये। और देखिए इसमें कह रहा है कि किस देश ने 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए चीन के साथ साझेदारी की है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कतर ने किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है इसमें पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। सही आंसर है देखिए यह अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है इसमें भारत का पहला
नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह स्थित है लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि कौन सा देश जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए मैंग्रोव यानी वन और वनस्पति संबंधी गठबंधन में शामिल हो गया है? तो वह देश है भारत। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? तो देखिए यह स्थापित करेगा पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित करेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह देखिए उद्घाटन किया गया है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि उत्तर भारत की 2000 केडब्ल्यूपी की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। देखिए चंडीगढ़ में जो है इसका उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि 1 से 3 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य में प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो यह आयोजन किया जाएगा विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि पर्यावरण, वानिकी और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत संरक्षित पौधों की सूची में किस फूल को जोड़ा गया है? किस फूल को जोड़ा गया है? सही आंसर है देखिए इसका नील कुरिंजी फूल जो है वह जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि सरकार ने किसके लिए अंतरराज्यीय पारेषण शुल्क को माफ करने की घोषणा की है? सही है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपतटीय पवन परियोजनाएं के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर देखिए 29 जो दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि अटल भूजल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। केवल 2 और यहाँ पे 2 और 3 कथन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 2 और 3 कथन दोनों सही हो जाएगा। देखिए इसे 2020 में लॉन्च किया गया था और यह योजना जल दक्षता में सुधार के लिए नवीन सिंचाई तकनीकों को प्रोत्साहित करती है। तो देखिए ये दोनों जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? किस राज्य में? सही हो जाएगा देखिए इसका हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए। हाल ही में चर्चा में रही सौर क्रांति का संबंध किस देश से है? सौर क्रांति का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है अफगानिस्तान से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए कह रहा है कि भारत सरकार 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? तो यह स्थापित करेगी पुणे में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी। पार्क किस शहर में स्थित है? तो यह पार्क स्थित है नागपुर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चरल इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है? तो आइए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा देश इसमें शामिल हुआ है? तो देखिए सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, भारत जो है इसमें शामिल हुआ, अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के किस देश में उच्चतम श्रेणी के हरिकेन ओटिस ने प्रभावित किया है? तो यह प्रभावित किया है फ्रेंड्स मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है कि विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका दोनों कथन जो है देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में रहा पेट 46 क्या है? हाल ही में समाचारों में रहा पेट 46 क्या है? तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए यह एक एंजाइम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि 25 सितंबर 2023 को किस राज्य ने देश में पहले 3 पॉलीथीन अपशिष्ट बैंकों का शुभारंभ किया है? किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह शुरू किया है उत्तराखंड ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वन अनुसंधान संस्थान किस शहर में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की मेजबानी कर रहा है? तो यह कर रहा है देखिए ये देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला टॉपिक। और देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया, देखिए यह अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक है। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे।
तो इस क्रम में देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि कौन सा देश पहले कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेजबानी की है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका ने किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि भारत और भूटान के संबंधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही आंसर इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक, कि भारत और भूटान के द्विपक्षीय संबंधों का मुख्य ढांचा मित्रता और सहयोग की संधि है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, देखिए इस पे कह रहा है कि किस भारतीय अमेरिकी को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। किस भारतीय अमेरिकी को, तो यह नियुक्त किया गया है वैभव तनेजा को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, कह रहा है इसमें कि भारत ने 5 और 6 अगस्त को होने वाली यूक्रेन शांति वार्ता में भाग लिया। शांति वार्ता की मेजबानी किसके द्वारा करी गई, तो यह मेजबानी किया गया था देखिए सऊदी अरब के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अगला यहाँ पे कह रहा है कि अजमेर शरीफ से चिश्ती फाउंडेशन किस देश में COP 28 वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो सही हो जाएगा इसका देखिए संयुक्त अरब अमीरात में भाग लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है। भारत के किस पड़ोसी देश ने किया है, तो यह किया है म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि फरवरी 2023 में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात पर अपना अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है, तो वह हटा दिया है कतर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए यहाँ पे देख लीजिए, किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है, तो यह घोषणा करी गई है पेरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, तीसरी एशियन डिजिटल मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुई, तो यह बैठक हुई है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि किस देश ने राष्ट्रीय नेता के सम्मान में $5 बिलियन के शहर का अनावरण किया है, तो यह किया है तुर्कमेनिस्तान ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इसमें कि यूएस नेशनल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दिन वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, तो यह दर्ज किया गया था 3 जुलाई को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए कह रहा है इसमें कि कौन सा देश औपचारिक रूप से न्यूजीलैंड में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल हो गया है, तो वह देश है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 9 सितंबर 2023 को किस देश ने एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है, तो वह घोषणा की है भारत ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए कह रहा है इसमें कि ताजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी, KR पार्वती को। ठीक है, KR पार्वती को जो है रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 होगा। कह रहा है इसमें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है, तो यह प्रदान किया गया है मिंडी कलिंग को। ठीक है, मिंडी कलिंग को जो है यह मेडल प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला देख लीजिए, कह रहा है कि वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किस वर्ड को चुना गया है, तो देखिए फ्रेंड्स वह वर्ड है गॉबलिन मोड। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए कह रहा है इसमें कि कौन सा भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा संवाद 31 मई 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, तो यह आयोजित किया गया था तीसरा भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा संवाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ किन को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बन गई है, कौन बन गई है, तो देखिए फ्रेंड्स वह बन गई है निशा बिस्वाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे कह रहा है कि दक्षिण एशिया में प्रजाति अस्तित्व के लिए पहला क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स यह स्थापित किया जाएगा भारत में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे बायो एशिया 2023 के लिए देश भागीदार नामित किया गया है, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। कह रहा है इसमें बर्मिंघम के लॉर्ड मेयर के रूप में शपथ लेने वाले पहले ब्रिटिश भारतीय सिख कौन बन गए हैं, तो वह बन गए हैं देखिए चमन लाल। ठीक है, कौन बन गए हैं, चमन लाल बन गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे, देखिए कह रहा है इसमें कि फ्रेडरिक एंड्रे हेनरिक
क्रिश्चियन और क्राउन प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ 26 फरवरी 2023 को 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। किस देश के क्राउन प्रिंस है? किस देश के क्राउन प्रिंस है? तो यह है डेनमार्क के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, भारत को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि 30 अक्टूबर 2023 को कहाँ में इनफ्लेवर एक्सपो में B2B फूड प्रदर्शनी में इंडिया पवेलियन खोला गया? तो यह खोला गया है रियाद में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? तो यह उद्घाटन किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है यह उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि कौन सा देश अपतटीय पोल से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है? तो देखिए फ्रेंड्स वह देश है जापान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस देश की कैबिनेट ने एक पायलट कार्यक्रम के तहत भारतीयों और 6 अन्य देशों के नागरिकों को मुफ्त पर्यटक वीजा देने की मंजूरी दे दी है? तो वह देश हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि धनी OECD देशों में नागरिकता चाहने वालों की सूची में किस देश के नागरिक शीर्ष पर है? तो इसमें भारत के नागरिक शीर्ष पर होंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। 17 अक्टूबर 2023 को बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास किसके लिए मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो देखिए यह प्लान आयोजन किया गया मिलन 24 के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए। स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स वह बने हैं हजमा यूसुफ। ठीक है, कौन बने हैं? हजमा यूसुफ बने हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा देश यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों की मदद के लिए जर्मनी में युद्ध योजना अभ्यास की मेजबानी किया है? तो आइए पहले इसका ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, कौन हो जाएगा यहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, USA। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश के ऋण पुनर्गठन के समन्वय के लिए द्विपक्षीय ऋणदाताओं के बीच बातचीत के लिए एक साझा मंच की घोषणा की है? तो यह घोषणा किया गया है श्रीलंका के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट। कह रहा है इसमें यूरोप के सबसे बड़े परमाणु रिएक्टर ओल्किलो ओटो 3 ने सामान्य उत्पादन शुरू कर दिया है। यह किस देश में स्थित है? यह किस देश में स्थित है? सही आंसर है देखिए फ्रेंड्स यह फिनलैंड में स्थित है। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? यह फिनलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा साझा की गई सबसे अपराधी देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें भारत का स्थान है 77वां। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि 11 अप्रैल 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ दशक के बाद सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है फिलीपींस के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आर्मी कमांडर्स कॉन्क्लेव 2023 का कौन सा संस्करण हाइब्रिड प्रारूप में शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है, इसका पहला संस्करण था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस संगठन ने घोषणा की कि मंकी पॉक्स और कोरोना अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है? किस संगठन ने ऐसा घोषणा किया है? तो यह घोषणा किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है इस क्वेश्चन में कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन शुरू हुआ, इस संबंध में कौन सा कथन सही है? इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका दोनों कथन यहाँ पे सही है। दोनों कथन इसका क्या है? यहाँ पे सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो इसमें शीर्ष पर जो देश है वह है कतर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में कामी रीता शेरपा ने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर कीर्तिमान स्थापित किया है। वह किस देश से संबंधित है? वह किस देश से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स यह नेपाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया वो क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किन देशों के वैज्ञानिकों ने सटीक दवा के लिए एक पंजे वाला माइक्रो रोबोट विकसित किया है? किस देश के वैज्ञानिकों ने? तो यह किया है चीन के वैज्ञानिक ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि कौन सा देश दूसरे उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो यह मेजबानी किया गया
बेल्जियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है दुबई में 23 से 25 मई के बीच कतर आर्थिक मंच का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था तीसरा संस्करण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, किस देश का रिजर्व बैंक गोल्ड पैक्ड डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा? तो यह लॉन्च करेगा जिम्बाब्वे का। ठीक है, जिम्बाब्वे का रिजर्व बैंक गोल्ड पैक्ड जो है डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए इसमें कह रहा है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया है? सही आंसर है भारत के। ठीक है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती महासंघ को समय पर चुनाव नहीं कराने के कारण निलंबित कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? तो यह चुना गया है भारत को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान किस देश ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता संभाली? किस देश ने यह अध्यक्षता संभाली है? सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि खाली जगह दिया हुआ ने बुसान फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई श्रृंखला का पुरस्कार जीता है। तो देखिए सही हो जाएगा, यह स्कप ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने पर सहमत हुआ है? कौन सा देश सहमत हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिस्र जो है यह सहमत हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? तो यह अनावरण किया गया उनके द्वारा वियतनाम में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने वानसोंग 17 या मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च की? किस देश ने किया है ये? तो यह किया है उत्तर कोरिया ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि कौन सा देश यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? कौन सा देश अपना लिया है? तो देखिए वह देश है क्रोएशिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 5 जनवरी 2023 को भारत और फ्रांस के बीच सामरिक वार्ता की 36वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो यह देखिए फ्रेंड्स यह संपन्न हुई है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी FITO यानी कि फिटूर में भाग ले रहा है? सही हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी, स्पेन में भाग ले रहा है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि 2 जनवरी 2023 को भारत ने किस देश के साथ व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश के साथ? तो यह किया है देखिए ऑस्ट्रिया के साथ। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं, देखिए जो नया टॉपिक है राष्ट्रीय, अब इस राष्ट्रीय टॉपिक से जितने भी MCQs होंगे वो सारे क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। तो इस क्रम में देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इसमें कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की जदेरी, नामकट्टी, कन्याकुमारी मैटिकेला और चेदी बुट्टा सारी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? किस राज्य की है ये? सही आंसर है देखिए यह तमिलनाडु की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इसमें कह रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विदेशी शिक्षण संस्थानों के लिए मसौदा जारी किया। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है सही हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों कथन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में DG यात्रा सुविधा शुरू करने वाला क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो वह हवाई अड्डा बन गया है देखिए यहाँ पे हो जाएगा गोपीनाथ बारदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए कह रहा है इसमें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस शहर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 20वें सम्मेलन का उद्घाटन किया? सही हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए, शिलांग में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो देखिए इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है अगस्त 2023 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 692 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? सही आंसर है 7 परियोजनाओं को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो यह गठन किया है राजस्थान ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ
यहाँ पे, किस राज्य द्वारा 5T पहल के तहत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का कदम उठाया जाएगा? किस राज्य के द्वारा? तो यह होगा देखिए ओडिशा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में, नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान किसने शुरू किया है? तो देखिए दो ऑप्शन दिया हुआ है, नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी। इसका बाकी का जो है ऑप्शन इधर यहाँ पे देख लेंगे। देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे इधर और दिया हुआ है फ्रेंड्स, द्रौपदी मुर्मू और अमित शाह दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है यह अभियान शुरू किया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 को किस मंत्रालय ने एक विवाह पर्यटन अभियान यहाँ पे देखिए वेडिंग टूरिज्म शुरू किया है? वेडिंग टूरिज्म शुरू किया है, तो यह शुरू किया गया है देखिए पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि किस राज्य सरकार ने NCERT द्वारा हटाए गए भागों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकें जारी की है? किस राज्य सरकार ने? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी केरल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें कि केंद्र सरकार के कितने सार्वजनिक उपक्रमों ने अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौते ज्ञापन MOA पर हस्ताक्षर किए हैं? सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक है, केंद्र सरकार के 3 उपक्रमों ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि ऑफबीट गंतव्यों को बढ़ावा देने के लिए ट्रैवलर्स मैप ऑफ इंडिया लाने के लिए किस कंपनी के साथ पर्यटन मंत्रालय ने साझेदारी की है? किस कंपनी के साथ? तो यह किया गया है मेक माई ट्रिप के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि कैबिनेट ने मेडिकल उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सूरीनाम के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है हाल ही में पारित राष्ट्रीय नरगिस और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 फरवरी 2023 को किस राज्य में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लिया? सही आंसर है देखिए इसका असम में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ 19वें वार्षिक क्षेत्र ट्रिपल सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? देखिए फ्रेंड्स यह किया गया है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। गणतंत्र दिवस शिविर 2023 में किस राज्य से राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC के दल ने प्रधानमंत्री का बैनर जीता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र कैडर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि किस केंद्रीय मंत्री ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया? किस केंद्रीय मंत्री ने? तो देखिए फ्रेंड्स यह किया गया था गिरिराज सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में अहमदाबाद में अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किसने किया? अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किसने किया? तो यह शुभारंभ किया है अमित शाह ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि बिहार की 2023 पक्षी जनगणना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही कथन हो जाएगा वो केवल 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये दूसरा जो दिया हुआ है कि इस वर्ष पक्षी गणना राज्य के 26 जिलों में की गई है, जिसमें 76 आर्द्र भूमि और 3 नदी प्रणालियाँ शामिल थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि कौन सी राज्य सरकार भारतीय गाय की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है? कौन सी राज्य सरकार? तो सही है हो जाएगा देखिए ये उत्तर प्रदेश सरकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें कि ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर है इसका अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे कि समाज में वंचित समूहों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो उस योजना का नाम है अटल व्यो अभ्युदय योजना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका दोनों कथन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए इसका जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है केवल एक कथन जो दिया हुआ है पहला कथन वो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें एक हालिया अध्ययन के अनुसार भारत किस वर्ष तक मौजूदा दर से 3 गुना अधिक भूजल खो सकता है? एक हालिया अध्ययन के अनुसार भारत किस वर्ष तक मौजूदा दर से 3 गुना अधिक भूजल खो सकता है? किस वर्ष तक? तो यह खो सकता है देखिए 2080 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
अब चलिए हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, इसका दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बहुप्रतीक्षित बंगस वैली फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया है। तो यह उद्घाटन किया गया देखिए मनोज सिन्हा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि कौन लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगा। सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि सीमा सड़क संगठन जो है यह करेगा। ठीक है, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के द्वारा जो है यह किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि भारत की राष्ट्रपति ने 13 सितंबर 2023 को एक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य पहल अभियान का उद्घाटन किया। तो वह स्वास्थ्य पहल हो जाएगा यहाँ पे आयुष्मान भव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें हाल ही में किस राज्य सरकार ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दे रही है। किस राज्य सरकार दे रही है, ये कौन सा राज्य सरकार, तो देखिए यह दे रही है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें वन वेब लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी के लिए किस संगठन के साथ 36 उपग्रह लॉन्च करेगा। सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, इसरो के द्वारा, इसरो के साथ जो है यह लॉन्च करेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किस राज्य ने 19 नए जिलों और 3 नए मंडलों की घोषणा की है। किस राज्य ने, तो यह घोषणा किया गया देखिए राजस्थान के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है इस पे कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को पहली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI मिला है। किस केंद्र शासित प्रदेश को मिला है, तो यह मिला है जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत में दूध उत्पादन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन सही होगा। अब चलिए हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ कितने वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सही है देखिए इसका टोटल 9 वंदे भारत ट्रेन को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। और देखिए इसमें कह रहा है कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी। केवल दूसरा कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो इसका उद्घाटन देखिए फ्रेंड्स किया गया है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने भारत के पहले मछली टीके के व्यावसायिक विकास के लिए किस संस्थान के साथ हाथ मिलाया है। सही आंसर है इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रीय मत्स्य शिक्षा मंत्रालय संस्थान के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो ये दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दोनों कथन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि उद्यमी भारत MSME दिवस विज्ञान भवन नई दिल्ली में किस तारीख को मनाया गया है। तो देखिए दो ऑप्शन दिया हुआ 25 जून और 26 जून। इसका बाकी दो ऑप्शन और इधर और दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे दो ऑप्शन देखिए इधर और यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए यह मनाया गया था 27 जून को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जून 2023 में SAI-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। यह मेजबानी किया गया गोवा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि सरकार ने मध्यस्थता कानून में सुधार की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता जो है कौन करेगा। इसकी अध्यक्षता इसमें से कौन करेंगे। सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए TK विश्वनाथन जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने, तो यह शुरू किया है ओडिशा सरकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी मोड के तहत कितने अतिरिक्त नए सैनिक स्कूलों के निर्माण को मंजूरी दी है। सही हो जाएगा देखिए टोटल 23 यानी कि 23 सैनिक स्कूलों के निर्माण को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए
देखिए कह रहा है इसमें कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कितने प्रतिशत महिला सांसदों के साथ उपाध्यक्षों के पैनल के पुनर्गठन की घोषणा की है? सही हो जाएगा देखिए इसमें इसका 50%, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा जो है यह सही हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है, दूसरा कथन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर को भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह आधारशिला जो रखा गया है वह वाराणसी में, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, 50वां इंडिया इंटरनेशनल नीट मेला 12 से 14 अक्टूबर तक किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? सही हो जाएगा इसका देखिए तिरुपुर में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म WEP की पहली राज्य कार्यशाला गोवा में आयोजित की गई है। तो महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म किस संस्थान की पहल है? देखिए फ्रेंड्स यह पहल है नीति आयोग की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 52 जो दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें सही है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, दूसरा कथन जो है यह सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस किस राज्य में पाया गया है? तो यह पाया गया है देखिए तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए कह रहा है इस पे कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो यह मेला आयोजित किया जा रहा है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि 14 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्टि की कि भारत किस ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगाएगा? तो सही हो जाएगा इसका देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 2036 की मेजबानी के लिए, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023-24 का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो यह किया है स्मृति ईरानी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो माफ़ कीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी नहीं, इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जो है यह किया गया था, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जो है नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023-24 का शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए इसमें कह रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? किस राज्य में किया है? तो यह किया गया अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? कौन सा देश है वो? तो देखिए वह है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद किस राज्य में पहली बार ट्रिपल टेस्ट सर्वे किया जाएगा? तो यह शुरू किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है? तो सही हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हाल ही में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन सा बन गया है? हाल ही में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन सा बन गया है? तो देखिए वह राज्य है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने जनवरी 2023 में बिहार के नालंदा जिले में विश्व विरासत स्थल नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर 2 लघु स्तूपों की खोज की। स्तूप लगभग कितने वर्ष पुराने हैं? ये स्तूप लगभग कितने वर्ष पुराने हैं? तो यह 1200 वर्ष लगभग पुराने हैं, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बन रहा है? कहाँ पे बन रहा है? तो यह बन रहा है फ्रेंड्स पुणे में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है कि किस राज्य में नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानूनों के तहत कारावास की सजा देने की घोषणा की है? किस राज्य में? तो यह घोषणा किया गया है असम में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, जनवरी 2023 में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन यानी कि AIF ने किस राज्य में भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया? सही आंसर है देखिए तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? तो वो महिला ऑफिसर है शिवा चौहान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर है देखिए इसका मैथिली ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है पंकज कुमार सिंह को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के किस संस्करण की शुरुआत हुई? तो वह संस्करण हो जाएगा यहाँ पे 17वां, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का कौन सा संस्करण 27 जनवरी 2023 को गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुआ? तो वह संस्करण हो जाएगा यहाँ पे देखिए 30वां संस्करण, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा ऑटो कार बाजार बन गया है? तो यह बन गया है तीसरा सबसे बड़ा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न में से किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? सही आंसर है इसका अस्का पुलिस थाना को चुना गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वह पहला राज्य है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बना है? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि परियोजना जिले आरक्षित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में क्षमता उपयोग और राजस्व सृजन को अधिकतम करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा परियोजना है वो? तो वो परियोजना है आदर्श ट्रेन प्रोफाइल परियोजना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है? सही आंसर है झारखंड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पहली बार किसने ऊंट टुकड़ी महिला प्रहरी की महिला कर्मी गणतंत्र दिवस 2023 में भाग लेगी? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए बीएसएफ की ऊंट टुकड़ी, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है? कौन सा समुदाय है वो? तो वो समुदाय है देखिए जेलिया रोंग समुदाय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वह कथन हो जाएगा यहाँ पे केवल एक, ठीक है, केवल एक कथन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे किस राज्य जो है इसका पहला झांकी का अवार्ड जीता? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड के द्वारा जो है पहला जीता गया था। ठीक है, उत्तराखंड की झांकी जो है इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य सरकार ने ओडिशा फॉर एआई और एआई फॉर यूथ पहल शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने? तो यह शुरू किया है ओडिशा राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट देख लीजिए। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में कम से कम एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया है? किस राज्य सरकार ने? तो यह किया है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस शहर में किया? तो यह किया गया है देखिए हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ पे किया गया? हैदराबाद में किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि किस राज्य की सरकार ने पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? किस राज्य की सरकार ने? तो यह शुरू किया है झारखंड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा शहर नदी संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी करेगी? कौन सा शहर नदी संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी करेगी? तो देखिए वह शहर हो जाएगा यहाँ पे पुणे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस किस शहर में हुई? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी कटक में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए इसमें कह रहा है कि फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यह साझेदारी जो किया गया है फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पे यह किया गया है भारतीय नौसेना के साथ। ठीक है, किसके साथ? भारतीय नौसेना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है इस क्वेश्चन में
कि भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित है? तो यह प्रस्तावित है दिल्ली में। ठीक है, कहाँ है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? किस राज्य की विधानसभा ने? तो यह पारित किया है मिजोरम विधानसभा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कि 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 21 से 23 फरवरी 2023 तक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो यह आयोजित की जाएगी जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि किस मेट्रो ने पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया? किस मेट्रो ने? तो यह शुरू किया है दिल्ली मेट्रो ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए पहली पीएम गति शक्ति कार्यशाला किस शहर में आयोजित हुई है? तो यह आयोजित हुई है गोवा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, कह रहा है इसमें 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, यहाँ पे कह रहा है इसमें यह एक अध्ययन के अनुसार भारत में कैंसर की दर किस राज्य में सबसे अधिक है? कैंसर की दर किस राज्य में सबसे अधिक है? सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए मिजोरम में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। एक अध्ययन के अनुसार भारत में मिजोरम में कैंसर की दर जो है सबसे अधिक है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर किसके स्मृति पर रखा गया है? तो यह रखा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने प्रदर्शन के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कारों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल बी यानी कि केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा कि मराठा राज्य की आबादी का लगभग 33% है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि भारतीय वायुसेना ने 30 अक्टूबर 2023 को कहाँ स्थित MiG-21 लड़ाकू स्क्वाड्रन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया? सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला देख लीजिए, कह रहा है इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का छठा सत्र 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 तक कहां आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट देखेंगे कि अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट भारत और किस देश से संबंधित है? सही आंसर है देखिए यह भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे कह रहा है इसमें कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध बसोहली पश्मीना को जिया टैग के साथ भौगोलिक मान्यता मिली है? सही आंसर है देखिए यह जम्मू कश्मीर का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देख लेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए KN शांता कुमार को चुना गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट देख लेंगे, यहाँ पे किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को अपने जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया है? किस राज्य सरकार ने? तो यह किया है देखिए बिहार सरकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट कह रहा है कि लड़कियों और लड़कों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए CRIIO फॉर गुड किसने लॉन्च किया है? तो देखिए यह लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट, पीएम मोदी ने गुजरात में किस स्थान पर FM रिले स्टेशन की आधारशिला रखी है? पीएम मोदी ने गुजरात में किस स्थान पर? तो यह रखा गया है दाहोद में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉक के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? तो यह शुरुआत किया गया है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि अक्टूबर 2023 में केंद्र द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसी गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इसमें कि उत्तर पूर्व के कौन से राज्य 2 दिवसीय एंथोरियम महोत्सव मनाते हैं? तो वह मनाते हैं मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि अक्टूबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने किसको राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह समर्पित किया है देखिए पुलिस स्मृति दिवस 2018 को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे
देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन नंबर 111 में कह रहा है कि 24 से 25 अक्टूबर 2023 तक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव यानी कि FII पहल किस स्थान पर आयोजित की गई। तो यह आयोजित किया गया रियाद में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य के पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया है। तो यह किया गया है देखिए उत्तराखंड के पूरे राज्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, पूर्वोत्तर में पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में बनाया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स यह बनाया गया है असम में। कहाँ बनाया गया है? असम में बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक में पोल आइकॉन के रूप में चुने जाने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन बने हैं। तो वह बन गए हैं देखिए मजम्मा जोगती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट है यहाँ पे कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच का तीसरा सत्र किस शहर में आयोजित किया गया। तो यह आयोजित किया गया नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट है, किसने गुवाहाटी में पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की। सही हो जाएगा देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए इसमें कह रहा है कि भारत में दूध उत्पादन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका दोनों कथन जो है क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि वन वर्ल्ड टीबी समिट के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 1780 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो यह शिलान्यास किया वाराणसी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स 119 और इसमें कह रहा है यहाँ पे कि केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एवं नरेगा के 3 मजदूरी दरों में वृद्धि को अधिसूचित किया, जिसमें हरियाणा की प्रतिदिन की उच्चतम मजदूरी देखी गई है कितनी। तो सही हो जाएगा देखिए इसमें देखिए गया 357 रुपया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि 28 मार्च 2023 को नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत एक पहल कैप्टिव एम्प्लॉयर्स की शुरुआत किसने की। तो यह शुरुआत किया गया है देखिए गिरिराज सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन से भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI विमान में उड़ान भरी। वह इस तरह की उड़ान भरने वाली कौन सी राष्ट्रपति बनी है। सही हो जाएगा देखिए यह तीसरी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, इसका दोनों कथन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। इस संबंध में कौन सा कथन सही है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए केवल एक कथन पहला जो है यह सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023 को प्रख्यापित किया। इस प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के गेवरा परियोजना 20 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन हासिल करने वाली देश की पहली खान बन गई है। यह किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि हाल ही में आकाशवाणी ने छत्तीसगढ़ में किस भाषा में एक साप्ताहिक बुलेटिन लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है देखिए गोंडी भाषा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला देख लीजिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अगली जनगणना 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। सही कथन केवल एक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, केवल एक जो है यह कथन सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश की किस मेट्रो सेवा ने QR कोड वाले पेपर टिकट की शुरुआत की है। किस मेट्रो ने। तो यह शुरू किया है देखिए दिल्ली मेट्रो ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की सबसे बड़ी NBFC का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं। तो वह महिला है परमिंदर चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है। तो यह चुना गया है UT खादर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि COP28 के सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स यह नियुक्त किया गया है मुकेश अंबानी को, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने भोजन में मिलेट्स को बढ़ावा देना भारत के राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की सर्वोत्तम पहल शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग ने जारी किया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 के बारे में सही है। तो देखिए यहाँ पे पहला कथन इधर दिया हुआ है कि नीति के क्षेत्र के लिए एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद के निर्माण की कल्पना की गई है। और इसके बाकी का जो है कथन आइए इधर देख लेते हैं। देखिए इसका कथन जो है यहाँ पे दूसरा कथन भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा कथन है कि नीति निजी निवेश को प्रोत्साहित करती है और सार्वजनिक निजी भागीदारी को भी बढ़ावा देती है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, पोषण भी पढ़ाई भी योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका दोनों कथन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समर्थ अभियान का शुभारंभ किस शहर में किया है, किस शहर में किया है। तो यह किया गया देखिए लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पहले उभयचर युद्धक जहाज का नाम बताइए जिसे 36 साल की शानदार सेवा के बाद 6 मई को अंततः सेवा मुक्त कर दिया गया। तो देखिए फ्रेंड्स वह हो जाएगा यहाँ पे INS मगर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है इसमें ऑपरेशन समुद्रगुप्त हाल ही में खबरों में देखा गया था, इससे संबंधित कौन सा कथन सही है। तो सही कथन इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका दोनों कथन जो है देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसका दोनों कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जितने भी MCQs है, अब चलिए हम लोग उसको देखेंगे। तो देखिए इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित अगली जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग किसने लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है। ये देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो लॉन्च किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि हाल ही में भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है। तो यह खोज किया गया है भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि 45 करोड़ रुपए की लागत से भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो यह स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, इसरो ने चंद्रमा की सतह का तापमान भिन्नता ग्राफ जारी किया, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका दोनों कथन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पे इसमें कह रहा है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए ऊर्जा कुशल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने किया है ये। तो ये किया है भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें कि भारत टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीयकृत प्रयोगशाला नेटवर्क का सदस्य बन गया है। CLN के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार किया जाएगा, इसका दोनों कथन सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दोनों कथन जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस संस्थान ने भारत की पहली समग्र नैव IC चिप लॉन्च की है। तो यह चिप लॉन्च किया गया है देखिए एलेना जियो सिस्टम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि भारत स्वदेशी रूप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का रक्षा प्रणाली विकसित कर रहा है। इस रक्षा प्रणाली की रेंज क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स इसकी जो रेंज है वह है 400 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने व्यापारी भुगतान को बदलने के लिए भारत का पहला कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है देखिए पेटीएम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है। कितने सैटेलाइट को, तो यह किया है देखिए टोटल 3 सैटेलाइट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वार्म ड्रोन सिस्टम मिला है। किस देश को यह मिला है, देखिए भारत को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे कि यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे नोटिस जारी किया है। तो यह जो जारी किया है देखिए मेटा और टिकटॉक को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब अगला देखेंगे कि 7 मार्च को भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस जहाज से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो यह परीक्षण किया देखिए INS विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसके सहयोग से आई ड्रोन पहल के तहत ड्रोन द्वारा ब्लड बैग डिलीवरी का ट्रायल
ट्रायल रन किया गया? सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 चारों जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो किसके लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है? किसके लिए जो है यह योजना बना रहा है? सही हो जाएगा देखिए इसका गगनयान मिशन के लिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है और इसमें कह रहा है कि 17 अक्टूबर को वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया था धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे कि जनवरी 2023 रोम में आयोजित खाद्य और कृषि के लिए पशु अनुवांशिक संस्थानों पर FAO के अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के 12वें सत्र में किसे उपाध्यक्ष चुना गया है? किसे उपाध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए इसे भारत जो है इसको उपाध्यक्ष चुना गया है इसमें। ठीक है, भारत को जो है उपाध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला है? गुजरात के किस शहर को? तो यह मिला है देखिए अमरेली को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? देखिए फ्रेंड्स यह स्थापित किया जाएगा शिलोंग में। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 20 हो जाएगा फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स यह स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन IG ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है। ड्रोन का नाम क्या है? तो इस ड्रोन का नाम है स्काई हॉक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि पूरा देश किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 2024 तक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे कि केंद्र सरकार ने सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए 2614 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आ गया है खेल कूद। ठीक है, खेल कूद टॉपिक से जो है अब जितने भी MCQs होंगे वो सारे जो है हम लोग अब कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इस क्रम में देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका। तो देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि चेन्नई तमिलनाडु में खेले गए एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किस देश ने जीता है? सही आंसर है भारत ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने IBSA वर्ल्ड गेम्स में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है देखिए ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो है यह पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि ISSF विश्व कप में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का गोल्ड किसने जीता है? तो यह जीता गया देखिए ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। किसे हाल ही में जनवरी महीने के ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स यह सम्मानित किया गया शुभमन गिल को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला देख लीजिए। हाल ही में बेल्जियम के मर्कसेम में फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट में किसने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? सही आंसर है अमलान बुर्गेहॉन ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला देख लीजिए। हाल ही में 2023 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मैक्स वर्स्टापन ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है ISSF जूनियर विश्व कप 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता? सही आंसर इस क्वेश्चन का देखिए हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी धनुष श्रीकांत ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप चलिए अगला देख लीजिए। कह रहा है किस देश ने इटली को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का खिताब जीता? तो वह जीता देखिए उरुग्वे ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला देख लीजिए। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में किस जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए वह जोड़ी है प्रियांश और अवनीत कौर के। ठीक है, प्रियांश और अवनीत कौर की जोड़ी ने यह खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि अजरबैजान के बाकू में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आइए फ्रेंड्स पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। टोटल जो है 14 पदक जीते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए आधिकारिक तौर पर मशाल की शुरुआत की है? किस राज्य के राज्यपाल ने? तो यह गोवा के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सितंबर 2023 को पहली बार फीबा बास्केटबॉल विश्व कप खिताब किस देश ने जीता है? तो यह जीता है जर्मनी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है जुलाई 2023 को अटलांटा ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता है टेलर फ्रिट्ज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। अब चलिए अगला देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा शुरू किया गया न्यूजीलैंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, सभी प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं? तो वह कप्तान हो जाएगा देखिए रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है? भारत के किस एथलीट ने जीता है? तो वह है तजिंदर पाल सिंह तूर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है भारत की किस खिलाड़ी ने काहिरा में ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है? भारत के किस खिलाड़ी ने जीता है? तो देखिए वह हो जाएगा तिलोत्तमा सेन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप चलिए अगला देख लेंगे, यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि किस टीम ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है? किस टीम ने? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, भारत ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, काठमांडू में आयोजित सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह जीता है भारत ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एशियाई खेल 2022 में किस भारतीय मूल के नागरिक ने 49 वर्षों में सिंगापुर का पहला एथलेटिक्स एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है देखिए शांति परेरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो यह जीता है उन्नति हुड्डा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगला देख लीजिए, 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? तो यह जीता है असम ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप चलिए अगला देख लीजिए, कह रहा है इसमें चीन के ह्वांगझू में आयोजित एशिया पैरा खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज यादव किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है देखिए डिस्कस थ्रो से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, 20 से 23 मार्च 2023 तक पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो यह आयोजित की जाएगी असम में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। आप चलिए अगला देख लीजिए, कह रहा है इसमें कौन सी भारतीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के लिए टाइटल प्रायोजक बन गई है? तो देखिए वह बन गई है महिंद्रा ऑटो। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने अमेरिका में डायमंड लीग 2023 फाइनल में कितने मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीता है? सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे हो जाएगा 83.80 मीटर के साथ। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरुष कौन से खेल खिलाड़ी ने 9 साल बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? सही हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, हॉकी टीम ने। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 9 साल बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो वह है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला देख लीजिए कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरियस का एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? कौन से खिलाड़ी है वो? तो वो खिलाड़ी है पृथ्वी शॉ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि 22 जनवरी 2023 को नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का फाइनल किसने जीता है? सही आंसर है एन सियोंग। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एशिया की सबसे लंबी अल्ट्रा साइकिल रेस कहाँ शुरू हुई है? तो यह शुरू हुई है श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट है किस देश ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप के पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते हैं? तो वह है देखिए भारत। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अप्रैल 2023 में बार्सिलोना ओपन 2023 खिताब किसने जीता है? अप्रैल 2023 में बार्सिलोना ओपन 2023 खिताब किसने जीता है? तो यह जीता गया है देखिए कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन सदस्यता प्रदान की है? कितने क्रिकेटरों को? सही आंसर है टोटल 5 क्रिकेटरों को। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि कौन सा भारतीय रेसर ब्रिटेन F4 चैंपियनशिप में पोडियम पर समाप्त करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। तो वह खिलाड़ी है देखिए फ्रेंड्स जेडन पेरिएट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि हाल ही में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता। तो यह खिताब जीता है फ्रेंड्स सार्जियो पेरेज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने किस भारतीय फुटबॉलर की जयंती को AIFF ग्रास रूट्स डे घोषित किया है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देखिए प्रदीप कुमार बनर्जी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन जो है इसका सही हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस बुक का भी ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है कि हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर है इसका मार्क निकोलस को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन और आज जो है हम लोग इस ज्ञानधारा पब्लिकेशन के द्वारा जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा करंट अफेयर्स का नया बुक लॉन्च किया गया है वार्षिकांक 2022-23। तो आज जो है हम लोग इसका पूरा बुक जो है कवर कर लिए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर दोबारा किसी एक अन्य सेट के साथ दोबारा फिर से आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।